कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम अपना बहुत सा समय व्यर्थ गवाते हैं, व्यर्थ बातों में, जिनमें से एक बात है इम्प्रेशन से कनेक्टेड। हमारा इम्प्रेशन खराब ना हो जाए, हो गया तो कैसे ठीक हो, इत्यादि इत्यादि। दूसरा हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के लिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। वर्तमान जो एज है, मॉडर्न एज या पोस्ट मॉडर्न एज, मॉडर्न एज तो बहुत पहले थी, अब उसको पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं। तो जो पोस्ट मॉडर्न एज है उसकी जो मेन किलर्स हैं, बीमारियों के जो मुख्य कारण हैं, टेंशन और डिप्रेशन मुख्य रूप से ये बहुत हैं। दुख और अशांति का ये मूल कारण है। मनुष्य जो डिस्टर्ब्ड है, जिसको हम कहते हैं ये डिस्टर्ब्ड है, किसी व्यक्ति के लिए हम कई बार कहते हैं आज ये डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड है का क्या मतलब है कि या इसको टेंशन है या इसको डिप्रेशन है, दोनों में से कुछ तो है। तो डिप्रेशन किस किस कारण से होता है, क्यों हम अपना टाइम उसमें वेस्ट करते हैं? खुशी का खजाना हमको बाबा दे रहे हैं, भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया, पा लिया हमने जो पाना था, हम सबको यही कहते हैं। तो अपार खुशी के झूले में झूलने की बजाय डिप्रेशन क्यों? सब कुछ होते हुए भी वो कहते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक। ये वही वाली बात है। क्या वजह है कि इतनी हमको खुशी का सागर मिला देने के लिए और फिर भी हम वंचित हैं? शांति के सागर भगवान की संतान होकर भी अशांति में, उसका कारण क्या? तो उसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है इच्छाओं की अपूर्ति। जब मनुष्य की ये इच्छा भी पूर्ण ना हो, चलो चला लेता है, दूसरी भी ना हो, तीसरी भी ना हो, कई इच्छाएं इकट्ठी हो जाएं और वो पूर्ण ना हो एक के बाद एक, तो व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है कि पता नहीं क्या है। जगह जगह जाके ज्योतिषी को हाथ दिखाएगा कि देखो तो सही मेरी रेखा में क्या चक्कर है, क्यों नहीं मुझे सफलता मिलती, असफलता क्यों मिलती है? टेवा बनवाएगा, जन्म पत्री बनवाएगा, किसी से पूछेगा, क्यों? है अपनी तकदीर बनाने वाला और कहता क्या है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, किस्मत ही ऐसी है। किस्मत क्या? किस्मत। सवाल तो यह है किसकी मत पर चलते हो? हाँ, वो किस्मत ना सोचकर बार बार यही सोचेगा मेरी किस्मत ठीक नहीं, किसकी मत मुझे मिल रही है, किसकी मत पर मुझे चलना है, वो भूल जाता है। हम लकीएस्ट हैं दुनिया में। स्वयं तकदीर बनाने वाला भगवान हमारी तकदीर की रेखा खींच रहा है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं विधि का विधाता है, वो मनुष्य का भाग्य की रेखा बनाता है, वो उसके हम बच्चे हैं। तो हमारा भाग्य कैसे खराब हो सकता है? प्रश्न ही नहीं होता। पहले तो मुहूर्त देखते हैं लोग, ये मुहूर्त किस में पैदा हुआ। ज्योतिषी लोग भी यही देखते हैं ना, मुहूर्त तिथि तारीख क्या है, यही देखते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त है ये, जब ब्रह्मा स्वयं इस सृष्टि में कार्य कर रहे हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त है। अमृत वेला है, जब अमृत बांट रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, धर्मव युग जिसको कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ। इससे ज्यादा अच्छा मुहूर्त क्या होगा? तो हम तो जन्म ही हमने ऐसे मुहूर्त में लिया है कि भाई कमाल है। सब जो हमारे स्टार्स हैं वो तो अच्छी जगह हैं। अरे स्टार्स क्या, पहली चीज तो यही भूल जाती है कि मैं खुद ही एक स्टार हूं।
बाकी स्टार्स की जरूरत ही क्या है। तो ये जो भूल जाता है व्यक्ति को अपने भाग्य के बारे में कि मैं लकीएस्ट ऑन अर्थ हूँ। बाबा मुझे कहते हैं ये मेरा जो बच्चा है ये लकी स्टार है, लकी स्टार। वो स्टार्स को देखकर किसी के लक बताते हैं, लेकिन हम लकी स्टार हैं स्वयं। और इतना ही नहीं, दूसरों की तकदीर बनाने वाले हैं, दूसरों की तकदीर बनाने वाले हैं, ये याद रखिए। जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, भगवान का परिचय देते हैं, गुणों को अपनाओ और बुराइयों को छोड़ो, उनको प्रेरणा ऐसी देते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वो बुराइयों को छोड़ के अच्छे बने, उनका भाग्य बनता है ना। 21 जन्म के लिए भाग्य बनता है, कोई एक जन्म के लिए भी नहीं। तो हम भाग्य बनाने वाले हुए कि नहीं हैं बाबा, क्योंकि ज्ञान दिया हुआ उनका है। निमित्त हम बनते हैं, कमीशन तो हमको भी मिलेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सेवा का मुकुट, सेवा का ताज पहनोगे तो आगे तभी स्वर्ण का जो ताज है रतन जड़ित वो भी पहनोगे। तो ये सोचना कि मेरी लाकी ठीक नहीं है, मेरी तकदीर ही ऐसी है, मेरी तो लुटिया ही डूब गई, ऐसे बार बार सोचना गलत, निहायत गलत। इसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। उस नेगेटिव थिंकिंग की भी तो कई बातें होती हैं, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा नेगेटिव खराब है, अपने बारे में ऐसा सोचना। जबकि स्वयं साक्षात भगवान त्रिकालदर्शी, जो हम बच्चों के जन्म जन्मांतर की जन्म पत्री को जानते हैं, बाबा कहते हैं तुम अपने को साधारण समझते हो, मैं तुम्हारे सिर पर ताज देखता हूँ, तुम वही राजा रानी हो, वही पूज्य इष्ट देवी देवता हो। स्वयं भगवान के मुख से ये शब्द निकलते हैं, हम उससे भी ज्यादा अक्लमंद हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी तो तकदीर खराब है, तो जाओ, खराब है तो तेरी इच्छा है। भगवान तो कह रहा है कि नहीं है और तू कहता है, फिर इसका क्या इलाज है? वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था भाई, ये कौन से आएगा? न एलोपैथी में, न आयुर्वेदिक में, किसी में नहीं। वहम का इलाज है कहीं? आज तक कहते हैं वहम का इलाज नहीं, इसका फिर इलाज कहाँ से निकलेगा? तो इसलिए सबसे पहले तो हमेशा यही सोचो, खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो कि मेरे जैसा लकी कोई नहीं। तकदीर खुल गई मेरी, खजाने की चाबी मेरे हाथ लग गई, बाबा ने मेरे भाग्य बना दिए, निश्चित हो गया, कल्प कल्पांतर के लिए निश्चित हो गया। अब इसको कोई मिटा ही नहीं सकता। वरना बाकी अगर आदमी सोचे तो आज तक किसकी इच्छाएं पूरी हुई हैं? कोई एक व्यक्ति का इतिहास में नाम बताओ हमें, कोई संत महात्मा ऋषि मुनि, कोई मिलिट्री का आदमी, कोई कमांडर, कोई देश का राजा रानी, कोई भी जिसकी सब इच्छाएं पूरी हुई हो। ये मनुष्य की इंद्रियां ऐसी हैं कि कुछ न कुछ ये पीछे लगी रहती हैं। मिसाल देते हैं, लोग हिरण है, भागता है, बहुत बेतहाशा भागता है, इधर उधर चौकड़ी भर के दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, क्यों भागता है, क्या चाहिए? कहते हैं भाई उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, खुशबू होती है। लोगों ने भी बड़ी रिसर्च की है, उसकी नाभि तक जाके पहुंचे, उसमें कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है, उसके पीछे भागता है, खुशबू के पीछे, और होती वो नाभि में है। ये उस मूर्ख को पता नहीं, और बाहर भागता रहता है, भागता रहता है। होती है इच्छा पूरी, भागता रहता है, प्यास भी लगती है, थक भी जाता है, लेकिन भागता रहता है। अलेक्जेंडर था, उसने कितने देश फतह किए, कितनी बड़ी आर्मी का कमांडर था। कहते हैं उस जमाने में जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, अब तो माइक है, पहले माइक कहाँ था, उस जमाने में क्या था? तो इतनी बड़ी सेना को कमांड करना, एक बात दूसरे तक पहुंचाना, कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो कन्वे करते होंगे मैसेज तत्क्षण एडवांस एक दूसरे को। तो वन ऑफ द ग्रेट मार्शल्स वो था,
हिस्ट्री में। इतना जगह पर उसने विक्ट्री की, लेकिन इच्छाएं पूरी हुई नहीं। खुद मर गया, इच्छाएं पूरी हुई नहीं। कैसे मरा? जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उनको पता होगा कि शराब पीता रहा, बहुत शराब पीता रहा। उसके डॉक्टरों ने कहा भाई तू बस कर, अगर और पिएगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तेरा बचना मुश्किल है। लेकिन नहीं रुक सका, शराब पी के खत्म हो गया। इतना बड़ा, इतनी आर्मी को ऊपर कमांड किया, अपने ऊपर, अपने टेस्ट के ऊपर, टेस्ट बर्ड्स के ऊपर कमांड नहीं कर सका। इच्छा पूरी नहीं हुई, शराब पीने की इच्छा पूरी नहीं हुई। एक पी, दूसरा प्याला और चाहिए, तो वो तो इच्छा पूरी हुई नहीं। इच्छा पूरी होती ही नहीं। हर एक को देख लो आप कि जो जो भी ये संसार में इंद्रियों के वशीभूत हैं, हमको बाबा बनाते हैं इंद्रियों के वशीभूत से इंद्र बनाते हैं। इंद्र, बाबा कहते हैं मैं इंद्रप्रस्थ बना रहा हूं। इंद्रप्रस्थ, जहां इंद्र के वंश के लोग रहते हो। कौन से इंद्र के लोग के वश? जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, उनकी नगरी बसा रहे हैं बाबा। ये सात्विक जो है ये इंद्रप्रस्थ है, या अभी की जो दुनिया है, जो मधुबन है समझ लीजिए, वो इंद्रप्रस्थ है, जहां पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है। जो इस तरह से करते हैं उनकी इच्छाएं कम होती हैं, और कम होते होते ना के बराबर रहती हैं। और जो समर्पित हो जाते हैं मन से पूर्ण रूप से, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बाबा के हवाले हैं, हम जैसा रखें हमको, हम उसमें राजी हैं उसकी रजा में, उनकी इच्छाएं समाप्त हो सकती है। वरना इच्छाएं मनुष्य को समाप्त कर देती है। दोनों में से एक तो मरता है। ये जो अन्न शब्द है संस्कृत में या हिंदी में, अन्न शब्द के दो मतलब होते हैं। मनुष्य जिसको खाता है वो अन्न है, जो मनुष्य को खाता है वो भी अन्न है। अन्न का मतलब जो खाया जाता हो या जो खा जाता हो, दोनों ही मतलब है। क्योंकि अन्न जब हम खाते हैं तो वो भी हमें खाता ही रहता है। हमारी अंतड़ियों को, हमारे स्टमक को, हमारे दांतों को आखिर घिसाता तो है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ खत्म ही कर देता है। तो वो दोनों उसके भाव हैं। ऐसे ही इच्छाओं की हालत है, इच्छाएं मनुष्य को समाप्त कर देती। अगर मनुष्य उसको समाप्त नहीं करता तो ये हालत होती है। तो ये अगर हम समझ लें भाई हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, कौन सी इच्छा है? अगर ये एक इच्छा हो जाए कि मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, इच्छा ही करनी है तो जाओ एक इच्छा करो। क्या इच्छा करो? कि मेरी कोई इच्छा नहीं, ये इच्छा कर लो, ये इच्छा कर लो। ये सब इच्छाओं की माँ है। एक इच्छा कर ली, उसमें सब समा गए, खत्म हो गया। फिर डिप्रेशन नहीं होगा, वो आजाद होगा, बिल्कुल उसका मन फ्री होगा, जंप करेगा, जंप, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं। जब तक बेगर नहीं बने प्रिंस बन नहीं सकते, बाबा कहते हैं। और अगर तुम इस दुनिया में ही प्रिंस बनना चाहोगे, बन लो। यहाँ के प्रिंसेस को ही देख लो क्या हालत है। अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन हम किंग बन जाएंगे। अभी वो 50वीं बरसी आ रही है उसकी, उसके बाद शायद हमारा दांव लगेगा। फिर भी लोग कहते हैं नहीं नहीं, इसकी बजाय तो इसके बेटे को बिठाओ, विलियम है क्या नाम है, वो बेटर है। फिर भी ये क्या है ये बताओ, ये प्रिंस बन गए। हम हैं बेताज बादशाह, बेफिक्र बादशाह, जिसको बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह। बाकी सामने तो कांटों के ताज पहने हुए हैं, फिक्र तो उनके दामनगीर है, उनके साथ लगा हुआ है। फिक्र के बिना कौन है? तो हम लोग ऐसे फकीर हैं, मस्त कलंदर हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं, चिंता का सवाल ही नहीं। समाप्त हो गए वो दिन, हमारे जीवन के बहुत पीछे रह गए जब किसी को चिंता होती है। तो ऐसे डिप्रेशन दूर होगा जब हम इस तरह से सोचें कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा के हम
उसने माला माल कर दिया हमें। वो एक गीत है ना, बाबा आपने कमाल कर दिया, माला माल कर दिया। वास्तव में अगर उसको गाया जाता है, सुना जाता है, जो डिप्रेशन के मूड में है उसको वो बजा दो तो ठीक रहेगा। फिर कई कहते हैं जी हमें लॉस हो गया, कहीं हम डिफीट खा गए, हार हमारी हो गई। होता है जीवन में, कई दफ़ा मनुष्य को बिजनेस में लॉस होता है और किसी काम में, और कई लोग तो ऐसे होते हैं बेचारों के दिनों का फेर होता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो उल्टा ही जाता है, नुकसान ही होता है। अच्छा सोच कर करना शुरू करते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स उसके, फ्यूचर उसका बेटर दिखाई देता है कि ये अच्छा रिजल्ट निकलेगा, निकलता उसका कुछ रिवर्स है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो चौपट हो जाता है, और वही कार्य दूसरा कोई करता है, उसी के नज़दीक उसका चलता है। दो आदमियों की दुकान है, एक ही चीज़ की दुकान है, ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, चलो ऐसे ही मान लो। एक आदमी की यहाँ, दूसरे आदमी की दो दुकान छोड़ के उसकी भी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है। धुलाई वो भी अच्छी करता है, वो भी वैसे ही करता है। मशीनें वही हैं, कारीगर जानकार हैं, कोई दिक्कत की फर्क नहीं है। वो हाथ पर हाथ रख कर खड़ा है कि कोई कस्टमर आएगा, और उधर लोग क्यों में खड़े हैं। क्या कारण है? जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं इस बीमारी को हम डायग्नोज नहीं कर सकते, इसका कारण हमें नहीं मालूम, इसका कारण भी लोग कहते हैं हमें नहीं मालूम। क्या बात है? उसका चल रहा है, उसका नहीं चल रहा है, क्यों? ये दिनों का फेर आता है। इसलिए किसी ने कहा है मत रंज करे दिल, मत रंज करे दिल, गर तुझ पे गम की रात है। मत रंज करे दिल, गर तुझ पे गम की रात है। फिर वही आएंगे दिन, 2-4 दिन की बात है। फिर आएंगे अच्छे दिन, ये तो बदलते रहते हैं। हमेशा संडे नहीं रहता, हमेशा मंडे नहीं रहता, बदलते हैं कि नहीं बदलते। तो ये दिन हमेशा रह जाएंगे, ये किसी मूर्ख ने कोई कहता होगा, ऐसे हो सकता है। कभी भी दिन एक जैसे नहीं रहते। अच्छे दिन अगर नहीं रहे तो खराब दिन भी रहेंगे नहीं। वो कहते हैं रविहु की दिन भर में 3 अवस्था होत। अरे भाई, सूरज की भी दिन में 3 अवस्थाएं होती हैं। सुबह को देखो चढ़ रहा होता है, दोपहर को देखो तो जौवन पर होता है, शाम को देखो उतरना शुरू हो जाता है, सेटिंग होता है उसका, सेट करना शुरू हो जाता है। तो जब सूरज की ये हालत है तो तुम क्या हो, समझा? ये तो दुनिया में उतार चढ़ाव होता है, खेल है, जीत हार का खेल है। ड्रामा भूल जाता है, जब जिसको ड्रामा भूल जाता है, ये ड्रामा है, इसको एंजॉय करो। बजाय एंजॉय करने के और ये देखने के, देखें अब इसके बाद क्या होता है। ड्रामा में जो ये एलिमेंट्स हैं ड्रामा के, अगर ड्रामा में सस्पेंस ना हो और ऊंच नीच या उतार चढ़ाव ना हो, वो ड्रामा क्या हुआ? ड्रामा आप कोई वही ड्रामा देखेंगे ना जिसमें इस तरह की बात हो, फिर क्या हुआ, आगे क्या होता है, हीरो का क्या हुआ, हीरोइन का क्या हुआ, विलेन का क्या हुआ, देखता रहता है आदमी, आगे क्या होगा। तुम भी देखो आगे क्या होगा, ये ड्रामा है। तो ड्रामा समझ के उसको चलोगे तो फिर एंजॉय करोगे। अगर ड्रामा भूल जाओगे तो दुखी होगे। ये ख्याल में रखने की जरूरत है। हार गया की बजाय बाबा कहता है अच्छा हार गया, तू मेरे गले का हार बन जा। अरे भगवान तुम्हें अपने गले का हार बनाता है, और क्या चाहिए। जस्ट सी, अगर तुम्हारा लॉस भी हुआ, एंजल बन जाओ, लॉस एंजल चले जाओगे। हार गया तो क्या हुआ, बाबा कहता है कि तुम मेरे गले का कोई जाना जाता है लॉस एंजल, बताओ कितना इजी रास्ता मैंने बताया। तो इससे ज्यादा और प्राप्ति क्या हो सकती है। लॉस हो गया, ये हमें पक्का करने के लिए कोई भी चीज, आप बिल्डिंग बनेगी पड़ोस में, इसको डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनेगी। नई बिल्डिंग बनेगी, पहले क्या बनेगा,
फाउंडेशन बनेगा। उसका जो सारा फाउंडेशन बनेगा उसमें रोड़े पत्थर वगैरह जो रफ डफ होते हैं वो डाल के उनको कूटा जाएगा, मारपीट की जाएगी, लेवल किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। होगा क्या नहीं होगा? तो ऊपर तो बड़ी शानदार बिल्डिंग बनेगी, आर्किटेक्ट ने बनाई, उसका पर्सपेक्टिव अच्छा बनाया, उसका फ्रंट एलिवेशन अच्छा बनाया, ब्यूटीफुल गुड लुकिंग बिल्डिंग है। नीचे क्या है? जो फाउंडेशन तुमने डाली थी जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी है उसमें क्या है? ये रफ डफ। ये दुनिया में रफ डफ चीजें आती हैं पक्का करने के लिए हमारी फाउंडेशन को, और हम घबराते हैं। ये हमारी फाउंडेशन पक्की होती है। ये सोचकर बाबा जो कहते हैं पॉजिटिव सोचो, तो ये सोचो कि ये जो सारे आ रहे हैं, बाबा कहता है अंगद की तरह से उसको, उसने कहा कि मैं राम को जीतूंगा। उसने कहा राम को क्या, तू मेरी टांग तो हिला के दिखा। राम तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बाद में बात करना। ये पढ़िए टांग हिला इसको, तो वो दिखाते हैं चित्र में, कितने ने कोशिश की, हिला नहीं सके। अंगद का क्या मतलब होता है? अंग माना बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन को कहते हैं अंग। दा माने देना, संस्कृत में दा कहते हैं देना। जिसने अपनी सारी बॉडी भगवान को दे दी है वो है अंगद। वो अचल हो जाता है, उस पर विजय नहीं प्राप्त हो सकती, उसकी टांग नहीं कोई हिला सकता। वो अचल अडोल अवस्था में हो जाता है जिसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। भगवान को तू क्या जीतेगा? तू हमारी टांग को हिला के दिखा दे। तो बाबा कहते हैं ये जो सब आते हैं टांग को हिलाने के लिए, ये मजबूत अगर तुम अंगद की तरह से हो कि नहीं हो अगर ये प्रैक्टिस तुम कर लो तो अंगद बन जाओगे, और अंगद बनने से अचल अडोल अवस्था जो होगी उसमें आपको वो राज मिलेगा। क्यों? कौन सा राज? उस राज की विशेषता है कि वो राज जो है उस पर कोई आक्रमण नहीं करता। कोई ये नहीं कि समुद्र आया और वो सभ्यता ध्वस्त हो गई। दैट सिविलाइजेशन गॉट ऑब्लिटरेटेड बिकॉज ऑफ ए बिग फ्लड। भाई एटलांटिस था, वो एटलांटिस अटलांटिक ओशन में या फलां जगह पर वो दब गया पानी के नीचे। सोने की दुनिया थी, सोने की द्वारका थी, वगैरह वगैरह। हाँ जी, वो जो राज है वो अटल अखंड है। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, राज अटल है, अटल अखंड और अति निर्विघ्नकारी। उसमें कोई विघ्न वगैरह नहीं पड़ेगा, कोई अटैक उस पर नहीं कर सकता। ये तो अटल नहीं है, ये तो टल जाते हैं। आप रोज पढ़ते होंगे अखबार में कितनी बातें कही, ह्यूमन राइट्स की बात कही, उनके लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास कराएंगे, जब वो आता है तो टल जाते हैं। वो होता ही नहीं है, तो मनुष्य टल जाता है। अटल एक भगवान है, वो जो राज स्थापन करता है वो अटल है। तो वो जो राज स्थापन होगा अटल अखंड वगैरह अचल, तो वो जब आप अंगद के समान बनोगे। तो ये सोचो कि ये जो आई हैं चीजें रफ डफ, ये हमारी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए आई है। इसमें घबराने की क्या बात है? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। और फिर उसके अलावा दूसरा मैं ये कह रहा था कि जैसे इम्प्रेशन और डिप्रेशन की बात है, वैसे तीसरा जो टाइम मनुष्य वेस्ट करता है वो है रिप्रेशन। रिप्रेस करके रखता है, लोगों को दबा के रखता है। कई लोगों की नेचर होती है डोमिनेटिंग। चार व्यक्तियों के बीच में रहेंगे, डोमिनेट करेंगे। भाई इधर ये बाल्टी ला दो। क्यों ला दें बाल्टी? तुम नहीं ला सकता अपने हाथ से। नेचर है कईयों की। अपने इक्वल वालों को भी कहेगा जरा बाल्टी ला दे, ठीक है भाई ला दी। फिर कहेगा ये फाइल पकड़, मैं अभी आता हूँ वो उसने फाइल पकड़ ली, फिर कहता है ये कुर्सी लेके इधर आ जा, कोई नौकरी रख ले तू, समझा। वो हर एक को नौकर समझता है, डोमिनेट करते हैं कई लोग। बॉसिज्म जिसको कहा जाता है, जैसे हमारा बॉस हो,
फ्रेंड क्या हुआ, बॉस बन गया। तो ये नेचर है। और फिर जो अपने पास काम करने वाले होंगे दबा के रखेगा उनको, रिप्रेस करके। स्लेवरी जिसको कहते हैं, जैसे पहले स्लेवरी थी, कितनी खतरनाक स्लेवरी थी। वहां जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में एक म्यूजियम बना हुआ है स्लेव्स का। ओहो, इंसान ने इंसान का क्या व्यवहार किया, स्लेव के साथ कितना दुराचार किया, कैसे उनको कष्ट दिया मनुष्य ने स्लेव्स का। तो कई लोगों की भी ये आदत होती है कि अपने से जो जूनियर हों, जो अपने मददगार हों, जो अपने पास काम करते हों, उनको आगे बढ़ने नहीं देना, उनको आगे कुछ एनकरेज करें, बकअप करें, वो नहीं करके दबा के रखना। हाँ जी, अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखना, रिप्रेस करके रखना। बाबा कहते हैं दूसरों को बढ़ाना ही बढ़ना है। आगे बढ़ाओगे औरों को तो खुद आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का तरीका क्या है? बाबा ने हमको क्या फार्मूला समझाया है कि दूसरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। कैसे? क्योंकि तुम दूसरों को आगे तब बढ़ा सकते हो जब उनके प्रति गुडविल हो, हमदर्दी हो, दूसरों का भला हो। तो ये फाउंडेशन है धर्म की। धर्म की फाउंडेशन है गुडविल, सबके प्रति शुभ भावना। जिसकी सबके प्रति शुभ भावना नहीं है वो धर्म को जानता ही नहीं है। धर्म का ABC ये है कि पहले हर एक के प्रति हर एक का भला हो, हर एक का शुभ हो, हर कोई फले फूले। अगर ये भावना नहीं है तो उस रिलीजन को बंद कर दो, उसकी किताब ही बंद कर दो। इट इज नो यूज एब्सोल्युटली। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया मत छोड़िए, जब घट लग में प्राण, जब लग घट में प्राण, ये बोलते हैं ना, ये धर्म का मूल है। तो इस मूल को ही छोड़ दोगे, सारा वृक्ष खत्म हो गया, गिर गया। तो दया नहीं है, दूसरों के प्रति शुभ भावना नहीं है, ये आगे बढ़े, उनकी मदद नहीं करते। बाबा ने कितनों को आगे बढ़ाया, लौकिक में भी, व्यापार में, अपने भाइयों को, औरों को। तो हर एक को आगे बढ़ाना। बाबा को क्यों सब लव करते हैं? क्योंकि बाबा के संपर्क में जो आए, बाबा ने उनको एनकरेज किया, आगे बढ़ाया, चलो ये करो, उनको गाइड किया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ये हमसे आगे न बढ़ जाए, खतरा होता है उनको, अपना खतरा, सिक्योरिटी है उनकी कि ये हमसे आगे बढ़ गया, हम सेकंड ग्रेड हो जाएंगे, ये फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा। ये जैसे और प्रकार की सिक्योरिटी होती है, ये भी सिक्योरिटी होती है। उनकी लाइफ इनसिक्योर हो जाती है, उस कारण से रिप्रेस करते हैं। रिप्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि इनसिक्योरिटी है। और दूसरे को टॉर्चर करना, दुख देना, जो दुख देता है उसका क्या नतीजा निकलता है? हम भाई भाई हैं, ये विश्व हमारा परिवार है, एक बाप की संतान है। वो बाइबल में भी आता है कि एडम के 2 बच्चों ने क्या आपस में एक दूसरे को किया, मालूम है ना, उसने खत्म कर दिया, एबल ने उसको। ये कहानी रिपीट करते हैं, दूसरों को दुख देना। जो दुख देगा उसके लिए बाबा ने क्या कहा हुआ है, क्या नतीजा होगा, मैं वो शब्द रिपीट नहीं करना चाहता। अरे दुख मत दो किसी को, खुश रखो। मालिक वो अच्छा है, चलो तुम मालिक ही सही, बॉस ही सही, मालिक वो अच्छा है जिसके जो काम करने वाले अंडर हैं वो खुश रहें। हाँ जी, वो फील करें कि ये हमारा मालिक अच्छा है। आप तो गलत काम करते हो। तो ये बात सोचने की है कि जब तक अगर हम ये रिप्रेस करते रहेंगे, अपनी इनसिक्योरिटी फील करके बॉसिज्म करते रहेंगे, दूसरों को स्लेव्स बनाकर चलेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनके आगे बढ़ने में खुश नहीं होंगे, हमको खुशी नहीं मिल सकती। खुशी नहीं मिल सकती। इस दुनिया में सौदा नकद बनकद, इस हाथ दे उस हाथ ले, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उस तरह से करोगे। मांगते हो खुशी, देते हो दुख। खोटे पैसे से तुम बढ़िया चीज मांगते हो, ये कैसे होगा? पैसा खोटा देना चाहते हो, चीज बढ़िया चाहते हो, इज इट पॉसिबल?
नॉट पॉसिबल। आगे फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति।